चलिए चलते हैं आज के हमारे अपने टॉपिक के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिजीज काउज्ड बाय वायरस इज। पूछा जा रहा है वो कौन सा डिजीज है जो वायरस के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ठीक है। और ये जो स्मॉल पॉक्स है इसमें होता क्या है कि जो पस ब्लिस्टर हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, तो किस वायरस की वजह से ये पूछा जाता है, तो वेरियोला वायरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरियोला वायरस, ठीक है। इसकी वजह से हमारे ये स्मॉल पॉक्स होता है। और ये जो वायरस है ये कैसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, यदि ये प्रोलॉन्ग्ड फेस टू फेस कांटेक्ट होगा तब ये ट्रांसमिट होगा पर्सन टू पर्सन। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द डिजीज इज नॉट ट्रांसमिट बाय हाउस फ्लाइज। अब पूछा जा रहा है कौन सा डिजीज जो है वो हाउस फ्लाइज के द्वारा जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, येलो फीवर, ठीक है। यानी येलो फीवर जो है वो हाउस फ्लाइज के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता। तो येलो फीवर जो है ये वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और कौन से वायरस, ये जो वायरस है वो उसके लिए जो मॉस्किटो है वो कौन सा मॉस्किटो है जो इसको वेक्टर के रूप में काम कर रहा होता है, तो एडीज, ठीक है। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है ये इसका वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। और ये क्लीनेस्ट वाटर जो होता है उसमें ये ब्रीड करता है, ये भी आपको याद रख लेना है। जो एडीज मॉस्किटो होता है वो क्लीनेस्ट वाटर में ब्रीड करता है। और ये जो येलो फीवर है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो जो सहारन अफ्रीका है, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल अमेरिका जो है उस जगह पे, आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल सा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज जो है अफ्रीका के और अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, उन जगह पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम क्या हैं, यदि हम सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके सिम्टम में क्या होगा, मसल्स पेन होगा, मसल्स पेन, ठीक है। उसके बाद फीवर, फैटिग, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, नोजिया। तो ये सारे जो हैं इसके सिम्टम हैं, ठीक है। और सीरियस केसेस में क्या होता है, जो स्किन है वो येलो कलर का हो जाता है, इस कारण से इसको येलो फीवर भी कहते हैं, ठीक है। और वैक्सीन के बारे में हम बात करें तो जो 80 इयर्स या उससे ज़्यादा के व्यक्ति हैं उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। और उससे कम एज वाले के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस। अब कौन सा इसमें से दिए गए जो डिजीज हैं वो वायरस के द्वारा काउज हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। यानी इन्फ्लुएंजा जो है वो इनमें से दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से इन्फ्लुएंजा है जो कि वायरस के द्वारा काउज हो रहा है, ठीक है। एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अटैक करता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को, ये भी आपको याद रख लेना है। इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरस इन्फेक्शन है और ये अटैक किसको करता है, तो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, जिससे नोज, थ्रोट, लंग्स, इन सब को करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स। ये सार्स के बारे में पूछा जा रहा है। जो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम्स है वो किसके द्वारा काउज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज काउज्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। कॉमन कोल्ड वायरस का ही एक वेरिएंट है कोरोना वायरस, उसके द्वारा जो है ये हमारा काउज हो रहा है, ठीक है। अब यदि हम बात कर ले सार्स के बारे में, तो ये जो सार्स वायरस है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ है फरवरी 2003 में, ठीक है। फरवरी 2003 में जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया,
ठीक है। ये आउटब्रेक कहाँ हुआ है, कहाँ से, तो ये टोटल 4 कंट्रीज़ में आउटब्रेक इसके स्प्रेड हो गए थे ये, ठीक है। और ये इमर्ज हुआ था चाइना से ही इमर्ज हुआ है, ठीक है। ये भी याद रखना है इमर्ज कहाँ से हुआ था, तो ये चाइना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन इज़ अ वायरल डिजीज। अब इसमें पूछा जा रहा है इन जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से वायरल डिजीज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिजल्स। अब मिजल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मिजल्स है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये सीरियस होता है स्मॉल बच्चों के लिए, यानी स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए ये सीरियस होता है, लेकिन ये इजली प्रिवेंटेबल है वैक्सीन के द्वारा। ये भी आपको याद रख लेना है कि वैक्सीन से हम इसको इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो हाई फीवर, कफ, रनी नोज, रेड या वाटरी आइज, ये सारे इसके सिम्टम हो जाएंगे, ठीक है। और जो इस वायरस से मिजल्स वायरस जो है, या इसको मोरबीली वायरस भी कर सकते हैं, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हो जाएगा पैरामैक्सो वायरस, ठीक है। तो पैरामैक्सो वायरस जो है इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस इन मैन। अब इसमें से दिए गए जो डिजीज हैं वो पूछा जा रहा है वायरस कौन सा डिजीज है जो वायरस के द्वारा मैन में काउज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉमन कोल्ड, ठीक है। जो कॉमन कोल्ड है ये आपको पता है, कॉमन कोल्ड जो है ये भी वायरस से होता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड क्या है कि बहुत सारे टाइप्स के जो वायरस होते हैं उसके वजह से कॉमन कोल्ड होता है, और जो मोस्ट कॉमन काउज है कॉमन कोल्ड का वो है राइनो वायरस की वजह से, ठीक है। तो राइनो वायरस आपको याद रख लेना, इससे वजह से जो होता है मोस्टली केसेस जो होते हैं इसी के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पोलियो इज काउज्ड बाय। पूछा जा रहा है जो पोलियो है वो किसकी वजह से होता है, तो पोलियो जो है ये वायरस की वजह से होता है, लेकिन कौन सा वायरस, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं उसके वजह से होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक पोलियो जो है एक डिसेबलिंग मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि पोलियो वायरस के वजह से होता है, ठीक है। और इसमें जो वायरस के जो स्ट्रैंड होंगे आरएनए स्ट्रैंड वो सिंगल आरएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्मॉल पॉक्स डिजीज इज काउज्ड बाय। जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है वो काउज होता है किसके द्वारा काउज होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसका क्वेश्चन का आंसर आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया, ये वायरस है, ठीक है। वायरस की वजह से ये काउज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरियर ऑफ डेंगू फीवर। अब इसमें पूछा जा रहा है डेंगू फीवर के लिए कौन सा कैरियर के रूप में काम करता है या वैक्टर के रूप में काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। ये एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो जो है वो कैरियर के रूप में काम करता है डेंगू फीवर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया रेवीज इज डिजीज काउज्ड बाय। ये जो हाइड्रोफोबिया या रेवीज है ये डिजीज किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस, ठीक है। यानी जो हाइड्रोफोबिया है वो वायरस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं हाइड्रोफोबिया के बारे में, देखिए इस डिजीज में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनको वाटर जो है, वाटर से काफ़ी फोबिया हो जाता है, वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगता है इनको, ऐसे जो पेशेंट होते हैं रेबीज पेशेंट को। तो ये जो रेबीज है वो स्प्रेड कैसे होता है, तो जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं उसके बाइट करने से जो है ये स्प्रेड होते हैं मैमल्स में, ठीक है। और साथ में ये आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग क्योर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके डोज भी आते हैं, एंटी रेबीज डोज आते हैं जिसको हम जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसमें यदि हम लगा देते हैं या कोई भी एनिमल उसको पहले लगा देते हैं तो फिर ये वैक्सीन लगाने के बाद जो है उस एनिमल को वो इन्फेक्टेड नहीं होगा रेबीज से, ठीक है। और यदि वो किसी को बाइट करता है तो उसके सलाइवा से जो पर्सन होगा वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा है इंटरफेरोन आर। पूछा जा रहा है इंटरफेरोन क्या है। तो आपको याद रख लेना है कि इंटरफेरोन जो है ये हमारा एक प्रोटीन है, ठीक है। वो कैसा प्रोटीन है, तो एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, एंटीवायरल प्रोटीन है। तो यदि हम इसके बारे में बात करें, इंटरफेरोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इंटरफेरोन है वो क्या है कि एक वैसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को किसी भी अदर डिजीज़ या कैंसर से हमारे बॉडी को लड़ने में, हमारे इम्यून सिस्टम को ये हेल्प करता है, ठीक है। यानी एक सिंपल सा कह सकते हैं कि नेचुरल सब्सटेंस है जो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है किसी इन्फेक्शन या अदर डिजीज़ के अगेंस्ट में फ़ाइट करने से, ठीक है। इंटरफेरोन जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा यानी वाइट ब्लड सेल के द्वारा ही इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। और साथ में इसको हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं। जो इंटरफेरोन है इसको लेबोरेटरी में इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जो डिफरेंट डिजीज़ होते हैं उस डिजीज़ से हम उसको ट्रीटमेंट्स हम कर सकें उस डिजीज़ का, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के यदि हम बारे में बात कर लेते हैं तो इंटरफेरोन जो है, इंटरफेरोन में एक इंटरफेरोन अल्फ़ा 2B जो इंजेक्शन आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से ट्रीट करने के लिए, इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। जैसे एक लिम्फोमा है, लिम्फोमा में जैसे लिम्फ नोड कैंसर होते हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2B इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एडीज इजिप्टी इज़ अ वैक्टर ऑफ। पूछा जा रहा है जो एडीज इजिप्टी है वो वैक्टर है, किसका वैक्टर है। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ डेंगू एंड येलो फीवर, ठीक है। डेंगू और येलो फीवर जो है ये दोनों के लिए वेक्टर के रूप में ये काम कर रहा है, ये जो मॉस्क्यूटो है एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज़ करने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला जाए जो टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ 8 सिम्टम्स में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर टू अ वीक। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ फ्यू आवर टू अ वीक ये गड़बड़ है, क्योंकि जो टाइम लैग होता है इन्फेक्शंस के अपीयर होने का 8 सिम्टम्स में, तो वो कुछ घंटे से कुछ हफ्ते के बीच में नहीं होता है, इसमें थोड़ा काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, ठीक है, इसको अपीयर होने में। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, और यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को ही चूज़ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री। जो हमारे कंट्री में पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू एरेडिकेट पोलियो। पूरी तरह से इसके जड़ से उन्मूलन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वेरियोला वायरस इज़ कॉल्ड। जो वेरियोला वायरस है उसको हम लोग और क्या कहते हैं। तो जो वेरियोला वायरस है इसको हम लोग स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहते हैं, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द पैथोजन ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। जो पैथोजन है ब्यूबोनिक प्लेग के वो ट्रांसमिट होते हैं किसके बाइट करने से। तो सबसे पहले तो याद रखना कोई जो इन्फेक्टेड फ्लीज होते हैं उनके बाइट करने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जेनोफाइला जियोपिस। ये जो जेनोफाइला जो है ये फ्लीज के द्वारा जो है ये हमारा ब्यूबोनिक प्लेग ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो है जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है, इस कंडीशन ब्यूबोनिक प्लेग की कंडीशन में। और ये एनिमल से ह्यूमन में जो इन्फेक्टेड फ्लीज होते हैं उसके बाइट करने से ये ट्रांसमिट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ए काइंड ऑफ एलर्जी। इसमें पूछा जा रहा है इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से एलर्जी का कोई काइंड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, कंडीशन है जिसमें जो पर्सन्स के एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं,
स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगते हैं इस कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मम्प्स, जो मम्प्स है ये क्या है, तो मम्प्स एक वायरल डिजीज है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मम्प्स से क्या है, एक वायरल डिजीज है। और यदि हम मम्प्स के बारे में बात करें तो ये जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है, और इसको हम लोग वैक्सीन के द्वारा इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इन्फेक्टेड सलाइवा होता है उससे ये स्प्रेड होता है मम्प्स, ठीक है। और इसमें जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वह स्वेलन हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है इस चीज़ कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि माइक्रोब्स कैन नॉट बी कल्चर्ड इन सेल फ्री एक्सट्रैक्ट आर। इसमें से कौन सा माइक्रोब्स है जिसको हम लोग कल्चर नहीं कर सकते सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया वो माइक्रोब्स है जिसको कि हम लोग सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में हम लोग इसको कल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लगातार लाता रहूँ।